चलिए जानते हैं जी बिजनेस के गेस्ट एक्सपर्ट्स ने ऐसे किया फ्रॉड, समझे एग्जाम्पल से। जी बिजनेस गेस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉड बाजार रेगुलेटर सेबी ने 8 फरवरी को जी बिजनेस चैनल के 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आदेश दिया। इसके अलावा उन्हें गैरकानूनी फायदे के लिए 7 करोड़ 41 लाख 7.41 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया। अब अगर आसान शब्दों में समझे कि यह मामला क्या है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन गेस्ट एक्सपर्ट्स ने टीवी पर जो स्टॉक सुझाए उसकी जानकारी पहले से ही कुछ ट्रेडर्स को भेज दी गई और पहले से ही मिल चुकी जानकारी के जरिए उन्होंने तगड़ा मुनाफा बनाया। सेबी ने इस पूरे मामले की गहन जांच की और व्हाट्सएप चैट भी अपनी 127 पेज की रिपोर्ट में साझा की है। इन 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स में से 5 जो बिजनेस पर डिस्प्लेड गेस्ट एक्सपर्ट्स थे, अन्य 5 लाभ निर्माता थे जिन्हें गेस्ट एक्सपर्ट्स की सिफारिशों का उन्नत ज्ञान था और शेष 5 अवैध गतिविधियों के लिए टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करने वाले समर्थक थे। इन लाभ निर्माताओं ने गेस्ट द्वारा पहले से साझा की गई स्टॉक टिप्स का लाभ उठाकर कथित तौर पर 7.41 करोड़ रुपए का गैरकानूनी बेनिफिट कमाया और बाद में गेस्ट के साथ बेनिफिट्स साझा किया। सेबी ने गेस्ट्स और लाभ निर्माताओं को पूरी राशि चुकाने का आदेश दिया है और उन्हें अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से सिक्योरिटीज में खरीदने, बेचने या लेन देन करने से रोक दिया है। योजना की कार्यप्रणाली में एक्सपर्ट्स द्वारा जी बिजनेस शो में आने से पहले मुनाफा कमाने वालों को स्टॉक टिप्स साझा करना शामिल था, जिससे मुनाफा कमाने वालों को बाजार की गतिविधियों का फायदा उठाने की इजाजत मिलती थी। जी बिजनेस से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों की सेबी की जांच में फरवरी से दिसंबर 2022 तक की सिफारिशों को दर्शाया गया है और कुछ इंस्टीट्यूशंस की व्यापारिक गतिविधियों और गेस्ट एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई स्टॉक सिफारिशों के बीच एक उच्च संबंध पाया गया है। जांच करने पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया और शपथ के तहत बयान दर्ज किए गए, जिससे साबित हुआ कि गेस्ट एक्सपर्ट्स ने जी बिजनेस समाचार चैनल पर सिफारिशों के प्रसारण से पहले स्टॉक सिफारिशों की अग्रिम जानकारी साझा की थी। सूचना प्राप्त करने के बाद बेनिफिट निर्माताओं ने शेयर या अनुबंध में एक सिचुएशन ले ली और जी बिजनेस पर सिफारिश के प्रसारण के बाद सिचुएशन को उलट दिया या सिचुएशन को बंद कर दिया। एक्सपर्ट अपनी रिकमेंडेशन से वॉल्यूम में भारी बदलाव करने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए सेबी ने उल्लेख किया कि एक शेयर के लिए सिफारिश 15 मिनट में औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 60,147 शेयर था और अगले 2 मिनट के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम औसतन 6,31,800 शेयरों तक बढ़ गया। इस प्रकार अर्जित लाभ को पूर्व समझ के अनुसार गेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ साझा किया गया। उदाहरण से समझे यह पूरी घपलेबाजी। 25 अगस्त 2022 को सिमी भौमिक ने जी बिजनेस की वेबसाइट पर बलरामपुर चीनी को खरीदने की सलाह दी थी। सेबी की रिपोर्ट में जो स्क्रीनशॉट है उसके मुताबिक यह सुझाव जी बिजनेस की स्क्रीन पर 10:42 पर दिखा था। अब सिमी भौमिक ने पार्थ सारथीधर को यह टिप पहले ही दे दी थी। पार्थ को बलरामपुर चीनी खरीदने की टिप 10:21 पर व्हाट्सएप पर दी गई थी और इससे जुड़ा स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है, जो सेबी की रिपोर्ट में है। कथित आरोपियों में सिमी भौमिक, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता, आशीष केलकर, किरण जाधव, रामावतार लालचंद चोटिया, SAR सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अजय कुमार रमाकांत शर्मा, रूपेश कुमार माटोलिया, नितिन छलानी, कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड, SAR कमोडिटीज प्राइवेट शामिल हैं। लिमिटेड, पार्थ सारथीधर और निर्मल कुमार। सेबी ने अपने आदेश में कहा, इन लाभ निर्माताओं द्वारा अर्जित गैरकानूनी लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दोष इन्वेस्टर्स की जेब से आता है, जो धोखाधड़ी योजना से अनजान गेस्ट एक्सपर्ट्स की सलाह का पालन करते हैं। कई एक्सपर्ट भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी फैला रहे हैं और इन्वेस्टर्स को अपना खुद का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ अन्य एक्सपर्ट्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो निर्दोष इन्वेस्टर्स को गुमराह करके अनुचित लाभ कमाने के लिए अपने बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स का लाभ उठाते हैं।
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और सेबी RIA बसवराज टोनागट्टी ने कहा, कई इन्वेस्टर आंख मूंदकर सोशल मीडिया और टीवी मीडिया का नकल करते हैं, लेकिन किसी को हमेशा अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका आर्थिक जीवन बेजोड़ है। आपकी जरूरतें यूनिक हैं और आपकी जोखिम लेने की क्षमता अद्वितीय है। इसलिए किसी को सार्वजनिक मंच पर रिकमेंडेड किया गया किसी भी निवेश विचार को लागू करने से दूर रहना चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।